हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। नाउ आज हम क्या पढ़ेंगे? क्लास 8 के ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड हम ख़त्म कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके देख लें। चैप्टर थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं हम। नाम क्या है? मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मिनरल्स का नाम आए और हम डेफिनेशन ना देखें, तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज़ अ मिनरल। मिनरल आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस। देखो क्या है कि मिनरल क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसका अपना एक पर्टिकुलर केमिकल कंपोजिशन है, ठीक है ना, पर्टिकुलरली केमिकल प्रॉपर्टीज़ कह सकते हो आप इसको कि अपनी है, तो उसको कहते हैं हम मिनरल। मिनरल हर जगह नहीं पाया जाता, ठीक है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगह पे पाया जाता है। हर जगह ऐसे बिखरा हुआ नहीं है, तो हर जगह से हम ऐसे खोदे और सीधा सोना निकाल ले, ऐसा नहीं हो सकता। पर्टिकुलर कहीं कहीं जगह पे पाया जाता है। अब मिनरल्स भी दो तरीके के होते हैं। दो तरीके के कौन से? एक होता है मेटेलिक, दूसरा होता है नॉन मेटेलिक। मेटेलिक क्या होता है? मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। रॉ फॉर्म का मतलब है कि जब भी हम खोद के निकालते हैं, जब हमने निकाला है उस टाइम उसमें मेटल मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है। अगर मेटल मिला हुआ है तो वो मेटेलिक हो जाएगा, अगर मेटल नहीं मिला हुआ है तो वो नॉन मेटेलिक हो जाएगा, ठीक है। मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स रॉ फॉर्म में। बाद में तो देखो हम मिलाएंगे या ना मिलाएंगे वो एक अलग बात है। जब हमने उसको खोद के निकाला है उस टाइम खुद से उसमें मिला हुआ है मेटल कि नहीं मिला हुआ है। अगर मिला हुआ है तो मेटेलिक, नहीं मिला हुआ तो नॉन मेटेलिक। अगर मिला हुआ है तो कौन सा मेटल मिला हुआ है? अगर लोहा मिला हुआ है तो फेरस। अगर लोहा नहीं है, कोई दूसरा मेटल मिला हुआ है, जैसे सपोज हमने निकाला सोना। अब सोने में लोहा थोड़ी मिला हुआ होता है। सोना तो देखो खुद में एक मेटल है तो वो मेटेलिक में आ गया, लेकिन सोने में, गोल्ड में लोहा तो मिला हुआ नहीं होता, तो वो फेरस में नहीं आएगा, वो नॉन फेरस में आएगा, ठीक है। मिनरल्स कंटेन आयरन, कि कोई भी ऐसा मिनरल जो मेटेलिक है और मेटेलिक में भी आयरन जिसमें मिला हुआ है रॉ फॉर्म में, जैसे कि आयरन और तो खुद आयरन है। मैग्नीज, क्रोमाइट, ये सारे एग्जांपल वो हैं जो रॉ फॉर्म में निकलते हैं ना, तो उसमें आयरन मिला हुआ होता है पहले से ही, ठीक है। कुछ एग्जांपल वो हैं जिनमें आयरन नहीं मिला हुआ था बट कुछ और मिला हुआ होता है। मिनरल्स डज नॉट कंटेन आयरन बट मे कंटेन सम अदर मेटल्स। हो सकता है कोई दूसरा मेटल मिला हुआ हो बट आयरन नहीं था, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, ये सारे एग्जाम्पल वो हैं जिनमें आयरन नहीं होता, ठीक है। तो हमने क्या सीख लिया कि मिनरल्स दो तरीके के होते हैं। अगर उसमें मेटल मिला हुआ है रॉ फॉर्म में तो मेटेलिक, नहीं मिला हुआ तो नॉन मेटेलिक। रॉ फॉर्म में मेटल मिला हुआ है तो कौन सा मेटल मिला हुआ है? लोहा मिला हुआ है तो फेरस, लोहा नहीं मिला हुआ कोई और मिला हुआ है तो नॉन फेरस, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि जब कोई भी मिनरल हम निकालते हैं तो उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, यानी कि निकालते कैसे। निकालने के देखो तीन प्रोसेस। एक तो होता है माइनिंग, एक होता है ड्रिलिंग, एक होता है क्वारिंग। माइनिंग मतलब खनन, ड्रिलिंग मतलब छेद करना कह सकते हो आप, और क्वारिंग मतलब उत्खनन आप हिंदी में कहते हो इसको। तो माइनिंग का क्या मतलब होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक अंडर द अर्थ सरफेस। देखो अर्थ का जो सरफेस होता है ना, वहाँ से अगर हम निकालते हैं मिनरल्स को सरफेस से ही खोद के, यानी खोद के पूरा, तो उसको कहते हैं माइनिंग। लेकिन ड्रिलिंग का क्या मतलब है? अभी मैं ड्रिलिंग बताऊंगा ना तो आपको अंतर समझ में आएगा। ऐसे ड्रिलिंग का क्या मतलब है? पेट्रोलियम, नेचुरल गैस अकर फार बिलो द अर्थ सरफेस, कि ये जो पेट्रोलियम या नेचुरल कोई गैस होता है ना, ये धरती के सरफेस से, सतह से काफ़ी नीचे पाया जाता है। तो इसको हम खोदते नहीं हैं, इसको क्या करते हैं, हम डीप बोर करते हैं, यानी कि एक कुएं टाइप का या कोई पाइप डाल के हम निकालते हैं इसको, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हम खोदते नहीं हैं इसको, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? ड्रिलिंग कहते हैं। ड्रिल करना आप एक वैसे भी समझ सकते हो ना कि ड्रिल मशीन क्या करता है? छेद करता है, ठीक है। ड्रिल मशीन सुना ही होगा आपने, तो वो छेद करता है। तो ड्रिलिंग का मतलब भी आप उस छेद से एक आइडिया लगा सकते हो। और वैसे भी पेट्रोलियम या गैस निकालने के लिए हमें बहुत बड़े छेद करने की क्या ज़रूरत है? बस हमें पता होना चाहिए कि नीचे है वो चीज़, पेट्रोलियम है नीचे, तो हम पाइप डाल के या फिर कुछ बहुत ज़्यादा ना खोद के, थोड़ा सा खोद के भी अगर नीचे तक हम खोदें तो बात बन सकती है हमारी, ठीक है। जैसे कि हम नलका लगाते हैं तो पाइप डालते हैं और फिर उसके अंदर से जो पाइप में मिट्टी चली जाती है वो निकाल लेते हैं और पानी आने लग जाता है। सेम चीज़ हम, सेम प्रोसेस पेट्रोलियम में भी कर सकते हैं, है ना।
तो वो चीज़। क्वारिंग क्या होता है? उत्खनन कहते हैं इसको हिंदी में। मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस सिंपली डग आउट, कि जो सरफेस पे ही पाया जाता है। सरफेस यानी जो सतह पे ही है, ज़्यादा अंदर नहीं है। सतह पे मतलब ऐसा नहीं कि धरती पे जहाँ हम चल रहे हैं वहाँ पे, मैं बिल्कुल ही उतने सतह की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा अंदर नहीं है, ऊपर ऊपर ही है। तो उसको क्या करते हैं हम? सिंपली डग आउट कर लेते हैं, सिंपली खोद लेते हैं उसको। मतलब खोदना मतलब बहुत अंदर तक नहीं, ऊपर ऊपर से ही खोद लेते हैं, निकल जाता है इतने में ही, ठीक है। उसको कहते हैं क्वारिंग। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। माइनिंग मतलब कि बहुत ज़्यादा अंदर तक गड्ढा करके निकालना। ड्रिलिंग मतलब कि गड्ढा नहीं कर रहे हम, एक्चुअली में ना एक पाइप जैसा समथिंग डाल रहे हैं जिसमें पेट्रोलियम या फिर गैस जैसी चीज़ निकाल लेते हैं हम। और क्वारिंग मतलब कि गड्ढा तो कर ही रहे हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से ही गड्ढा करके निकल जा रहा है, बहुत अंदर तक गड्ढा करने की ज़रूरत नहीं है माइनिंग की तरह पे, ठीक है। माइनिंग में तो अंदर तक गड्ढा करते हैं, क्वारिंग में ऊपर ऊपर से बात बन जा रही है हमारी, ठीक है। अब माइनिंग भी दो तरीके की होती है। ओपन कास्ट माइनिंग क्या होता है? मिनरल्स दैट लाई अ सोलो डेप्थ, कि कम गहराई पे है। एक कम गहराई होता है और एक बहुत ज़्यादा गहराई होता है, ठीक है। जितनी गहराई पे ये पेट्रोलियम नेचुरल गैस पाया जाता है वो ज़्यादा गहराई माना जाता है। तो उसको तो हम पाइप डाल के निकाल नहीं सकते ना। जैसे सपोज सोना है, अब सोने को तो पाइप डाल के हम निकाल नहीं सकते, चाहे वो कितनी भी गहराई में। निकालना तो हमें खोद के ही पड़ेगा। तो वो चीज़, तो अगर कम गहराई पे है कोई चीज़, उसको निकालना सरफेस लेयर से, उसको कहते हैं ओपन कास्ट। कि मतलब हम सरफेस लेयर को ओपन करते हैं और निकल जाता है। जैसे सपोज मैं ऐसे करके बताऊँ आपको, ये हमारा एक धरती है, ये पूरा ऐसे करके धरती था, यहाँ पे हमारा कुछ पड़ा हुआ ऊपर ऊपर तक है। तो हम क्या करते हैं? ऊपर का एक सरफेस हटाते हैं, ये सरफेस हटाते हैं और हमें ये सोना मिल जाता है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से था कि यहाँ पे अगर मान लो सोना है तो हमने ये सरफेस हटाया, ये बीच का इतना सरफेस हटाया, ये सरफेस हटा दिया और यहाँ से हमने ऊपर ऊपर से निकाल लिया सोना, ठीक है। ये तो था ओपन कास्ट माइनिंग। मिनरल्स दैट लाई अ सोलो डेप्थ, कम गहराई पे, तो उसको हम क्या करते हैं? आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर। हमने क्या करा था अभी कि यहाँ पे था तो सरफेस लेयर को हटा दिया, अपने आप ही यहाँ से सोना निकल गया। बट साफ्ट माइनिंग ये नहीं होता। साफ्ट माइनिंग होता है डीप बोर, कॉल्ड साफ्ट, कि मतलब बहुत अंदर तक हम बोर कर रहे हैं, यानी कि बहुत अंदर तक हम गड्ढा कर रहे हैं। ये इस तरीके से यहाँ पे सरफेस कह सकते हो आप इसको। जस्ट सपोज ये बहुत नीचे है, यहाँ के आसपास है कुछ, तो हम बहुत नीचे तक गड्ढा करेंगे। अब क्योंकि सोने जैसी चीज़ है तो पाइप डाल के तो होगा नहीं, तो हम गड्ढा कहाँ से करेंगे? लगभग यहीं से करेंगे गड्ढा, और ऐसे करके इसको इतना गड्ढा करके तब जाके इस सोने को निकालेंगे। तो काफ़ी अंदर तक करना पड़ गया ना हमें, तो इसको कहते हैं साफ्ट माइनिंग, ठीक है। डीप बोर कॉल्ड साफ्ट हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल। हम तब तक गड्ढा करते हैं जब तक हमें सोना जब सपोज यहाँ है तो तब तक गड्ढा करते हैं जब तक हम सोने को छू ना लें, ठीक है। छू ना ले मतलब टच ना कर ले या फिर ऐसे कुछ दिख ना जाए हमें। उसके बाद हम ऐसे करके उसको गड्ढे को ऊपर तक ले जाते हैं और फिर जब हम निकाल लेते हैं तो ये इस तरीके से होता है। डिपॉजिट दैट लाई अ ग्रेट डेप्थ, बहुत ज़्यादा अंदर तक जब होता है ना तब हम साफ्ट माइनिंग कहते हैं उसको। तो माइनिंग दो तरीके के, गड्ढा करना भी दो तरीके का। एक तो देखो बिल्कुल सरफेस लेयर को मैं हटा नहीं रहा हूँ, बिल्कुल सरफेस लेयर को अगर बात बनेगी हटाने की तो वो कोरिंग हो जाता है, ठीक है। मैं गड्ढा तो कर रहा हूँ लेकिन ज़्यादा गड्ढा नहीं हो रहा है, गड्ढा तो हो ही रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा, थोड़ा सा हुआ, तो उसको कहते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। कि हमने ये ऊपर का ओपन करा, ढक्कन जैसा कुछ खोला और फिर मिल गया। ढक्कन तो एक्चुअली नहीं होता, मिट्टी होती है, लेकिन थोड़ा सा खोला और मिल गया। एक होता है सॉफ्ट माइनिंग जिसमें हम बहुत ज़्यादा अंदर तक करते हैं, बहुत अंदर तक जाता है गड्ढा, ठीक है, तो उसको कहते हैं सॉफ्ट माइनिंग। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल। ये जो मिनरल्स मिलते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और किस तरीके से पाए जाते हैं। देखो हमें सबको पता है कि ज़्यादातर जो मिनरल्स होते हैं वो मिट्टी में ही पाए जाते हैं। मिट्टी में क्या मैक्सिमम पाए जाते हैं। तो मिट्टी के अंदर, ज़मीन के अंदर हम जिसकी बात कर रहे हैं, ज़मीन के अंदर तो पत्थर है। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते जाते हैं। तो पत्थर भी तो कई तरीके के हैं ना, जैसे यहाँ पे इग्नियस रॉक की बात की गई है, सेडिमेंट्री रॉक की बात की गई है, मेटामॉर्फिक रॉक की बात की गई है। तो 3 तरीके के पत्थर की हम बात कर रहे हैं। इसमें होता क्या है, देखो मिनरल्स फाउंड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। मिनरल्स बहुत सारे अलग अलग रॉक्स में पाए जाते हैं, जैसे इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक। जनरली मेटेलिक मिनरल्स फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ये जो मेटेलिक थे ना, जिनमें कुछ ना कुछ मेटल मिला हुआ था, या तो वो मेटेलिक जिसमें मेटल मिला हुआ था, या तो आयरन वाला मेटल मिला हो या फिर कोई दूसरा मेटल मिला हो आयरन को छोड़ के, बट
दोनों की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं आयरन ओर की भी बात कर रहा हूँ जिसमें आयरन मिला हुआ था, और मैं सोने चांदी या फिर लेड की भी बात कर रहा हूँ जिसमें आयरन नहीं था। ठीक है, मेटल की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। तो मेटल जो होता है वो मेनली इग्नियस और मेटामॉर्फिक में पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या पाया जाता है सेडिमेंट्री में, वो भी हम देखेंगे। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। इग्नियस और मेटामॉर्फिक में कौन कौन से पाए जाते हैं? मेटल वाले। मेटल वाले कौन कौन से होते हैं? आयरन ओर, कॉपर निकल, आयरन निकल, क्रोमाइट और प्लेटिनियम। ये सारे मैंने एग्जांपल दिए हैं जो पाए जाते हैं इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक में। ठीक है, इनके साथ में इनका नाम भी है कि कौन सा कहाँ पाया जाता है। आयरन ओर मैक्सिमम पाया जाता है नॉर्थ स्वीडन में, कॉपर निकल पाया जाता है कनाडा में, आयरन निकल, क्रोमाइट एंड प्लेटिनियम पाया जाता है साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो साइड में मैंने इसका एक लोकेशन भी दे दिया है। सेडिमेंट्री रॉक में क्या मिलता है? देखो, सेडिमेंट्री रॉक में अभी मैंने बोला कि मेटल जिन चीज़ों में नहीं होता है वो सेडिमेंट्री में मिलता है। जिन रिसोर्सेस या मिनरल्स में मेटल मिला हुआ है वो या तो इग्नियस में मिलेगा या तो मेटामॉर्फिक में मिलेगा। ठीक है, तो क्या क्या मिलता है एग्जाम्पल देखते हैं। लाइमस्टोन, मैग्नीज, फॉस्फोरेट्स और कोल पेट्रोलियम, ये ऐसे एग्जाम्पल है जिनमें मेटल नहीं मिला हुआ होता। ठीक है, मैंने यहाँ पे लोकेशन भी दी है कि लाइमस्टोन कहाँ फ्रांस में होता है, मैग्नीज जॉर्जिया यूक्रेन में होता है, फॉस्फोरेट्स अल्जीरिया में होता है। तो ये इसकी जगह की लोकेशन दे रखी है जहाँ पे ये पर्टिकुलरली मिल जाता है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, जॉर्जिया कहाँ पे है? जॉर्जिया कहाँ पे है मतलब कि मैं कॉन्टिनेंट के पर्सपेक्टिव से पूछना चाहता हूँ कि कौन से कॉन्टिनेंट में जॉर्जिया पाया जाता है। ठीक है, कौन से महाद्वीप में जॉर्जिया देश है? कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताओ। देखो आपको वर्ल्ड मैप में कौन सी लोकेशन कितनी पता है। नाउ हमने इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक की बात करी है, तो समझ तो लें कि होता क्या है ये एक्चुअली में। ठीक है, तो इग्नियस रॉक क्या होता है? देखो, लावा तो आपने सुना होगा, लावा फटता है। तो लावा फटता है तो एक टाइम के बाद ठंडा भी तो होता है ना, टाइम लगता है उसको ठंडा होने में, होता तो है। तो वही लावा जो ठंडा हो जाता है ना उसको कहते हैं इग्नियस रॉक। ठीक है, देखते हैं इसके डेफिनेशन में क्या लिखा है। फॉर्म्ड फ्रॉम द कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ लावा या मैग्मा। मैग्मा या फिर लावा जब ठंडा होता है, कूल होता है, तो वो जो पत्थर बनता है उस पत्थर को कहते हैं इग्नियस रॉक। अब दो तरीके के हो सकते हैं ये। देखो, ये इस तरीके से पहाड़ है। ठीक है, अब कई बार ऐसा नहीं है कि फूटा ज्वालामुखी और ऊपर तक ही निकलेगा ऐसे करके, ऐसा नहीं होता। कई बार ज्वालामुखी फूटा लेकिन ऊपर तक ना जाके ये इधर ही बह गया, अंदर ही अंदर बह गया कहीं पे, या फिर ठीक से फूटा ही नहीं, वो अंदर ही ठंडा हो गया। तो जब अंदर ही ठंडा हो जाता है उसको कहते हैं इंट्रूसिव। इन मतलब होता है अंदर, इसको हम कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। रॉक तो तब भी बनाएगा, लेकिन जब मैग्मा या फिर लावा बाहर निकल गया, मतलब कहने का मतलब ज्वालामुखी फट चुका था और बाहर भी निकल गया, और बाहर में जब फैल गया और कुछ महीनों बाद या दिनों बाद वो ठंडा हो गया और तब जाके पत्थर बना, तो उसको कहते हैं एक्सट्रूसिव रॉक। ठीक है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। इग्नियस रॉक मतलब मैग्मा जब ठंडा होता है, लावा तब। लावा अगर पहाड़ के अंदर ही ठंडा हो गया तो उसको कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। लावा अगर पहाड़ के बाहर आके ठंडा हुआ तो उसको कहते हैं एक्सट्रूसिव। ठीक है, एग्जिट मतलब होता है बाहर। तो जब बाहर आ गया तो एक्सट्रूसिव, अंदर था तो इंट्रूसिव। सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है? फॉर्म्ड बाय द कॉम्पैक्शन ऑफ सेडिमेंट इनटू लेयर्स ऑफ रॉक। ये देखो, एक लेयर का रॉक, दो लेयर का रॉक, तीन लेयर का रॉक, ये जब आपस में एक बहुत सालों के बाद, एक दो साल में नहीं होता, बहुत टाइम लगता है, धीरे धीरे प्रेशर के कारण ना ये तीनों रॉक चिपक जाते हैं एक टाइम के बाद। ठीक है, बहुत प्रेशर लगता है इन पर, बहुत प्रेशर लगता है नीचे से भी, ग्रेविटी का भी, हर चीज़ का। तो ये चिपक जाते हैं, इतने चिपक जाते हैं कि ये तीनों मिलके एक रॉक लगने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे ये एक रॉक हो गया, ये एक रॉक हो गया और ये एक रॉक हो गया। ये चिपक के ना इतने हो जाते हैं ना कि ये लेयर तो दिखते हैं ऐसे, बट ये पूरा एक ही पत्थर दिखने लग जाता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक। एग्जाम्पल हम देखेंगे तब समझ जाएंगे, एग्जाम्पल है आगे। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है? फॉर्म्ड बाय हीट और प्रेशर। जब किसी भी चीज़ पे हीट और प्रेशर पड़ता है ना, किसी रॉक या किसी ऐसे चीज़ों पे, मिट्टी पे, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बना देता है। ठीक है, बस अभी इतना समझो। एग्जाम्पल देखते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखो, ये इस तरीके से चेन काम करता है। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले ज्वालामुखी फटा। ठीक है, अब ज्वालामुखी फटा, अगर बाहर ठंडा हुआ तो एक्सट्रूसिव रॉक, अंदर ठंडा हुआ तो इंट्रूसिव रॉक। हमने मान लिया कहीं पे भी ठंडा हुआ, वो बन चुका है इग्नियस।
ठीक है। इग्नियस रॉक तो बन चुका वो जब मैग्मा ठंडा हुआ, तो एक टाइम के बाद ये सारी चीज़ें इग्नियस रॉक बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स मतलब होता है टुकड़े, कंकड़ कह सकते हैं आप इसको, बहुत सेडिमेंट्स में टुकड़े हो जाते हैं सालों बाद, 1-2 साल नहीं मतलब 50 साल बाद, 60 साल बाद ये हवा से टकरा के या फिर धूल से या जैसे मर्जी कह लो आप, ये ना टुकड़े होते ही होते हैं, ठीक है। तो ये टुकड़े हो जाते हैं, सेडिमेंट्स बन जाते हैं। ये सेडिमेंट्स फिर एक दूसरे से मिलके ये देख रहे हो अब कितने सारे पत्थर हो गए हैं यहाँ पे, देख रहे हो 1 पत्थर 2 पत्थर 3 4 5 10 12 पत्थर हो गए। ये सब एक टाइम के बाद प्रेशर कह लो, हीट कह लो या दबाव कह लो, जो मर्जी कह लो, प्रेशर को हिंदी में दबाव कहते हैं, जो मर्जी कह लो। तो इन सब के चक्कर में होता है क्या है कि ये इस तरीके से अपनी एक साइज़ बना लेता है। ये देख रहे हो आप, इसमें ना पता है क्या सीन है, इसमें लेयर्स हैं, पत्थर के अंदर आप ना लेयर देखोगे कई बार, तो ये लेयर्स हैं इसमें। तो ये इन सब ने मिलके यहाँ पे इसको लेयर की तरह बना दिया, इस तरह की पत्थर बना दिया है, ठीक है। अब ये पत्थर एक टाइम के बाद खुद मेटामॉर्फिक बन जाएगा, जब इस पे प्रेशर पड़ेगा, जब इस पे हीट पड़ेगा, ठीक है, तो ये खुद ही एक मेटामॉर्फिक बन जाएगा। इस तरीके का पत्थर तो आपने देखा ही होगा मैक्सिमम जगह, ठीक है। तो ये कोई अनदेखी चीज़ तो थी नहीं। और एक टाइम के बाद ये पत्थर, क्योंकि मैंने क्या बोला, हीट और प्रेशर के कारण इतनी गर्मी पड़ती है कि ये सारे पत्थर जो होते हैं ना पिघल जाते हैं। यही पत्थर जो पिघलते हैं ना, ये मैग्मा बना देते हैं, ठीक है। तो यही जो हीट पड़ रहा है इस पे हीट पड़ा तो ये बना, इस पे फिर से हीट पड़ा तो दोबारा से ये लावा बन जाएगा, लावा फिर निकलेगा बाहर तो इग्नियस बनेगा, इग्नियस फिर से टूटेगा तो सेडिमेंट्स जुड़ के आपस में सेडिमेंट्री रॉक बनाएंगे। इस पे प्रेशर पड़ेगा, हीट पड़ेगा तो मेटामॉर्फिक। मैं देख रहा हूँ, मैं एक सर्कल सा बना रहा हूँ, यहाँ पे रॉक्स का सर्कल है, ये एक चीज़ दूसरा बनता है, दूसरा फिर तीसरा बनता है, तीसरा फिर चौथा और चौथा फिर पहला बन जाता है। तो ये सर्कल है, समझ में आएगा आपको ऐसे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि कॉन्टिनेंट जो हैं जितने भी हमारे, उन कॉन्टिनेंट्स में कौन कौन से रिसोर्सेज, कौन कौन से मिनरल्स हैं, ठीक है, और कौन सी लोकेशन, वो सारी चीज़ हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, लाइक करें, शेयर करें। अगर अच्छा नहीं लगा या कुछ दिक्कत है या कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं नेक्स्ट क्लास जब भी बनाऊंगा तो आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में।